कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। द सीक्रेट को पढ़ने के बाद में आप बहुत सारी चीज़ों को, अपने शब्दों को और किस तरीके से हम अपने ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से अपनी इच्छाओं को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, इसका थोड़ा-थोड़ा नहीं आपको काफ़ी मेरे ख़्याल से अनुभव हो चुका होगा। और हमें किस तरीके से अपने शब्दों को बोलना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, लेकिन आज का जो हमारा जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज बात हो रही है दिमाग की, यानी कि मस्तिष्क की। आज हम आपको बताएंगे कि आपके मस्तिष्क की जो शक्ति होती है वो किस तरीके से आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपको सहयोग करती है। तो उसी के जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ राइटर है जिन्होंने इसका प्रयोग किया और वो सफल हुए हैं, और उन्होंने अपनी सफलता किस तरीके से पूरा किया, वो उन्होंने अपना जो अनुभव है वो आपको बांटा है। तो मैं पूरे एक-एक के बाद एक राइटर्स के नाम लेकर मैं उनके अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। माइकल बॉनर्थ बैकविथ। आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं। जागरूकता मतलब जिसको आप हर वक्त सोचते हैं, चलने में, बैठने में, सोने में, खाने-पीने में, जो अनचाहा रूप से बिल्कुल आपके दिमाग में चलते ही रहता है। हम कहते हैं ना, यार बिल्कुल ये दिमाग से मेरे जा ही नहीं रहा है। उसको कहते हैं हम जागरूक अवस्था में किसी चीज़ को सोचना। और ऐसी सोच और ऐसी इच्छाओं को आप बहुत ही जल्दी आकर्षित कर सकते हैं अपनी मस्तिष्क के माध्यम से। जागरूक रूप से सोचकर उस इच्छा को आप बहुत जल्दी पूर्ण कर सकते हैं। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या नहीं हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो जाएंगे। ये बिल्कुल दावा है मेरा कि अब आपको मस्तिष्क की जागरूकता समझ में आ जाएगा। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। अब आप जागरूक बन रहे हैं ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। डॉक्टर जॉन डेमोडाइनिन कहते हैं, बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि यह रहस्य, यानी हमारे दिमाग और इरादे की शक्ति, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चारों तरफ मौजूद है। हमें तो बस अपनी आंखें खोलकर देखना भर है। और लीज़ा लेंगलोस कहती है, आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियाँ, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय, और आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित किया है। तो इस तरीके से आप हर चीज़ को अपनी ओर खींच रहे हैं। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। आपको पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रटीकरण है। जो आप प्रकट करते हैं उसका प्रकटीकरण है, यानी कि जो आप प्रकट करते हैं, जो चीज़ को आप समझ रहे हैं। यहाँ ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। कोई चीज़ आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसान के पास दिमाग है, विवेक है। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार चुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। हमारी मस्तिष्क जो होती है, हमारी जो माइंड होता है, उसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है। मैं कोपल कल्पना या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात ज़्यादा गहरी और मूलभूत समझ से कह रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स के इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता। और मस्तिष्क दरअसल उस चीज़ को आकार दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। अगर आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनाने की उपमा के बारे में सोचो तो आपको डॉक्टर ब्लॉफ के शब्दों में उसकी झलक नज़र आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है, वैसा ही तस्वीर ज़िंदगी के अनुभव के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती है। आप अपने विचार से ना सिर्फ अपने जीवन का निर्माण करते हैं, बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं।
अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन और इस दुनिया में आपके पास ज़रा भी शक्ति नहीं है, तो दोबारा सोच ले। सच तो यहाँ है कि आपके मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। तो सोचने से पहले सोच लीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्य और खोजों के कारण अब हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित सृजनात्मक शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके निष्कर्ष विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों का अनुरूप है, जिसमें कार्नेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, बैगन, कृष्ण और बुद्ध शामिल है। बॉब प्रकटर का कहना है कि अगर आप इस नियम को नहीं समझते हो तो इसका मतलब यहाँ नहीं है कि आपको इसके अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हो, लेकिन इसके बावजूद आप आपके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं यह बात जानता हूँ, आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं और आप इस इंसान को भी पका सकते हैं। आप उससे किसी इंसान को भी पका सकते हो और डिनर को भी पका सकते हैं। इतना तो आपको पता ही है कि बिजली कैसे बना, आपको वो नहीं पता, लेकिन बिजली का क्या प्रयोग है वो तो आपको पता ही है। उसी प्रकार से माइकल वॉन वेकविथ कहते हैं, अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। यह जानने के बाद लोगों की चिंता काफ़ी कम हो जाती है। जैसे कि हम नकारात्मक जो विचार होती है वो एक्चुअली ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, क्योंकि उसके लिए हमारे मन की जो एक इच्छा और डर होती है ना, वो इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि वो मस्तिष्क और ब्रह्मांड को जल्दी सूचना देता है। इस वजह से वो जल्दी सच हो जाता है। सच्चाई तो यह है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचारों को लगातार नकारात्मक सोच की ज़रूरत होती है। बहरहाल, अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार नेगेटिव थॉट्स सोचते रहेंगे तो आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। और अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे तो आप अपने नकारात्मक जो विचार के बारे में ज़्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे तो यहाँ गुना बढ़ जाएगी। इसी वक्त फैसला करें कि आपके सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी विचार शक्तिशाली और बहुत ही प्रबल और अच्छे होंगे। नकारात्मक विचार को आप कमज़ोर कर दें। लीजा नॉक्लस कहती है, ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। देखिए, बहुत अच्छी बात बोल दी है। समय लेने और देर होने के आपको फ़ायदे यहाँ होते हैं कि इससे आपको दोबारा आकलन करने की, अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित करने और सोचने का विकल्प चुना जाता है, जिससे कि आपको मौका मिल जाता है कि आप अपनी सोच को थोड़ा बदल दें। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यहाँ सोच रहे हैं कि अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हो जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचार को बदल दें। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर आप अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ यह होता है कि क्योंकि आप इस दौरान नए विचार ला सकते हैं, तो नई फ्रीक्वेंसी आपको प्रेषित करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको ब्रह्मांड को आप नई सूचना पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर जो विटल अपने विचारों के बारे में जागरूक बने रहे और अपने विचारों को बदले, और अपने विचारों को आप बदले, क्योंकि हमें ब्रह्मांड तुरंत उस चीज़ को करने की हमें करते होता नहीं है, तो हमें समय देता है। तो समय के दौरान आप अपने नेगेटिव थॉट्स को बदल सकते हैं। इस तरीके से अपने मस्तिष्क जो कि आपके कंट्रोल में होता है और आप जानते हैं कि आप सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हो, तो तुरंत अपने विचारों को बदले और नेगेटिव जो आपकी थॉट्स है उसको बदल के आप पॉजिटिव सोचिए। तो मस्तिष्क की ताकत आप समझ ही गए हैं कि किस तरीके से हमारा मस्तिष्क इतना प्रबल होता है कि हम सही और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई मस्तिष्क की बात। ले अब करते हैं आगे की बात।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारी मस्तिष्क, हमारी माइंड की कितनी ताकत होती है। तो हम नेक्स्ट में मिलेंगे रहस्य संक्षेप में, तो ज़रूर देखिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो और पढ़िए।